हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे थे क्लास 10th में बायोलॉजी चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें से अपन ने CNS PNS ये सभी कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में अपन ग्रंथि पढ़ रहे थे। ठीक है, ग्रंथि में भी अपन ने अंतःस्रावी ग्रंथि को कंप्लीट कर लिया था। और आज अपन पढ़ेंगे बहिस्रावी ग्रंथियाँ यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। यह है बहिस्रावी। ठीक है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या बोलते थे? एंडोक्राइन, और इनको एक्सोक्राइन। ठीक है, तो अब इनके बारे में क्या है कि ऐसी ग्रंथियां जो कुछ प्रकार के रस एंजाइम को शरीर के अंदर या बाहर स्रावित करती है, उन्हें ही अपन बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं, तो उनके लिए डेफिनेशन है ना। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि बहिस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं। तो ऐसी ग्रंथियां जो अपने रासायनिक उत्पादों, रस और एंजाइम को शरीर के अंदर या बाहर स्रावित करती है, उन्हें क्या कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। मैंने आपको कल या परसों बताया था कि ये ग्रंथियां अपने रासायनिक उत्पादों को शरीर के अंदर या बाहर इसके माध्यम से एक वाहिनी होती है, डक्ट, उसको इंग्लिश में क्या बोलते थे अपन? उसको इंग्लिश में बोलते थे डक्ट्स। ठीक है, वाहिनी के माध्यम से शरीर के अंदर या बाहर स्रावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद में डेफिनेशन कंप्लीट हो गई कि ऐसी ग्रंथियां जो अपने रासायनिक उत्पादों, केवल रस और एंजाइम को शरीर के अंदर या बाहर स्रावित करती हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन और रस को, और बहिस्रावी ग्रंथियां रस और एंजाइम को शरीर के अंदर या बाहर स्रावित करती है, उन्हें क्या कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में कि हमारे शरीर में 7 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां बहिस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है ना। हमारे शरीर में 7 प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। फर्स्ट है लेक्रिमल अश्रु ग्रंथि। ठीक है, लेक्रिमल ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? अश्रु ग्रंथि। ठीक है, ये क्या करती है? आंसुओं का सिक्रेशन करती है। जब अपन रोते हैं और जो आंसू निकलते हैं ना, वो इसी ग्रंथि में से निकलते हैं, अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, लैक्रिमल इंग्लिश वर्ड है, अश्रु ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। और ये क्या करती है कि आंसुओं का सिक्रेशन करती है। जब अपन रोते हैं, जो पानी नीचे गिरता है ना, वो आंसू होते हैं। ठीक है, और आंसुओं का सिक्रेशन कौन करता है? लैक्रिमल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद में लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि। ठीक है, स्वेद ग्रंथि इंग्लिश में बोलते हैं स्वेट ग्लैंड। और ये क्या करती है? पसीने को सिक्रेशन करती है। पसीने का सिक्रेशन कौन सी ग्रंथि करती है? स्वेद ग्रंथि। ठीक है, पसीने का दूसरा नाम क्या होता है? स्वेद होता है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन स्वेट ग्लैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्वेट ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद में थर्ड है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां को इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथियों को इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये क्या करती है? ये लार का श्रावण करती है। लार का श्रावण करती है। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ है तैलीय ग्रंथि, और तैलीय ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन। ये क्या करती है? ये करती है अपने शरीर में तेल का सिक्रेशन यानी कि श्रावण करती है। कुछ लोगों की त्वचा में तेल, मतलब वो थोड़ी तेल सी दिखाई देता है बाहर ना, तो वो तैलीय ग्रंथि है ना, वो तेल का सिक्रेशन करती है। ठीक है, उसके क्या कहते हैं? तैलीय ग्रंथि, इंग्लिश में कहते हैं सेबेसियस ग्लैंड। लार ग्रंथियां लार का श्रावण करती है। उसके बाद में दुग्ध ग्रंथियां, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। ठीक है, जो दूध का श्रावण करती है उन्हें कहते हैं अपन मेमरी ग्लैंड। ठीक है, हिंदी में कहते हैं दुग्ध ग्रंथियां ना। उसके बाद में है मेमरी ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद में जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां को इंग्लिश में कहते हैं अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद में यकृत। यकृत को कहते हैं अपन लीवर। ये क्या करता है? बायल जूस, पित्त रस का निर्माण करता है। बायल जूस इंग्लिश में बोलते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं पित्त रस।
पित्तरस का निर्माण करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने देखा कि बहिस्राव्य ग्रंथियां किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, बहिस्राव्य ग्रंथियों को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ऐसी ग्रंथियां जो कुछ प्रकार के रस एंजाइम को शरीर के अंदर या बाहर स्रावित करती है, श्रावण करती है, उन्हें बहिस्राव्य ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं अपन बहिस्राव्य ग्रंथियां। हमारे शरीर में कुल 7 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां? बहिस्राव्य ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड 7 टाइप्स की पाई जाती है। फर्स्ट है लैक्रिमल, सेकंड स्वेट, थर्ड स्लाइवरी, फोर्थ सेबेसियस, 6 है मेमोरी ग्लैंड, 7 गैस्ट्रिक और 7th है लीवर ग्लैंड। ठीक है, इनके काम भी समान है। भाई जो अश्रु ग्रंथि वो आंसू का सिक्रेशन करती है, श्वेत ग्रंथि पसीने का, लाल ग्रंथि लाल का श्रावण करती है, तेलीय ग्रंथि तेल का करती है, दुग्ध ग्रंथियां दूध का करती है, जठ ग्रंथियां ये क्या करती है? इन ग्रंथियों में ये HCl का सिक्रेशन करती है और HCl का करती है, जूस का करती है और एंजाइम का करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है कि यह HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका सिक्रेशन करती है, जूस का सिक्रेशन करती है और एंजाइम। ये तीनों का सिक्रेशन कौन करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठ ग्रंथि। यह करती है बाइल जूस पित्तरस का निर्माण। ठीक है, पित्तरस का निर्माण करती है। ये क्या करता है? पित्तरस का निर्माण करता है। ठीक है, तो पिछली क्लास में अपन अंतःस्राव्य ग्रंथियां पढ़ी थी, उसमें देखा था कि 8 प्रकार की अंतःस्राव्य ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, और आज अपन बहिस्राव्य ग्रंथियां पढ़ रहे हैं और इनमें देखा अपन ने कि ऐसी ग्रंथियां जो अपने रस एंजाइम को शरीर के अंदर बाहर निकालते हैं उन्हें बहिस्राव्य ग्रंथि कहते हैं। फिर उसके बाद देखा कि 7 प्रकार की पाई जाती है। फर्स्ट लैक्रिमल ग्लैंड, सेकंड स्वेट ग्लैंड, थर्ड स्लाइवरी ग्लैंड, फोर्थ सेबेसियस ग्लैंड, फिफ्थ है मेमोरी ग्लैंड और 6 है गैस्ट्रिक ग्लैंड और 7th है लीवर ग्लैंड। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने एक्सोक्राइन ग्लैंड को कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।